सूबे के 3 बड़े शहरों के पहले चरण के निगम चुनाव के लिए मंच सज चुका है। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में अब सियासतदानों के भाग्य का फैसला जनता के हाथों में है। वहीं छोटी सरकार के चुनाव में कई सियासी दिग्गजों के लिए यह चुनाव बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होगी। नेताओं के हाल दिल की बात करें तो हर कोई जीत का दावा कर रहा है। जहां कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त कर फतह करना चाह रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनावों में वर्तमान अव्यवस्थाओं से त्रस्त लोगों का स्पष्ट रुझान भाजपा की तरफ है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह और उमंग के साथ जनता से जुड़े हैं। मैं पार्टी के सभी चुनाव प्रत्याशियों की जीत की मंगल कामना करता हूं। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने जीत का दावा करते हुए कहा कि जयपुर में दोनों जगह कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। जयपुर की जनता सिर्फ विकास चाहती है, बहाना नहीं चाहती। बीजेपी के झूठे वादे व सांप्रदायिक राजनीति की पोल अब खुल चुकी है। जनता को समझ आ चुका है कि बीजेपी वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब बीजेपी वाले भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग जागरूक रहना और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए कांग्रेस को वोट देना। चलिए दावों से इतर बात करते हैं कि आखिर पहले चरण में किन किन नेताओं की साख दांव पर है। सबसे पहले बात सबसे हॉट चुनावी रण यानी जोधपुर की करते हैं। ये दो दिग्गजों का गृह क्षेत्र है, लिहाजा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की साख दांव पर है। गजेंद्र सिंह ने सियासी मैदान में खूब अपना दमखम दिखाया। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व शेखावत को भविष्य में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देख रही है, लिहाजा शेखावत को जोधपुर में फ्री हैंड दिया गया। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरना शेखावत के लिए चुनौती होगी। वहीं सीएम गहलोत के जोधपुर न आने की चर्चाएं भी खूब रही। इसे लेकर सियासी गलियारे में भी खूब चर्चाओं का दौर रहा। यहां बागडोर सीएम गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत संभालते नजर आए। पिछले लोकसभा चुनाव में वैभव शेखावत से मात खा चुके हैं। ऐसे में वैभव के लिए ये चुनाव जितवाना बेहद अहम है, क्योंकि ये चुनाव वैभव का सियासी भविष्य तय करेगा। इस चुनावी दंगल में सबसे अहम और मुख्य किरदार मुख्य सचेतक महेश जोशी का है। कहा जाता है कि 2 नगर निगम के गठन में जोशी की अहम भूमिका है, लिहाजा जयपुर हेरिटेज में बोर्ड बनाने की जिम्मेदारी भी जोशी के ही कंधों पर है। जोशी के विधानसभा क्षेत्र हवा महल में ही सबसे ज्यादा 26 वार्ड है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज के टिकट बंटवारे में बड़ी भूमिका निभाई है। यहां तक कि उम्मीदवारों को सिंबल भी खाचरियावास ने ही बुलाकर बांटे थे। इसके अलावा 2 मुस्लिम विधायक आमीन कागजी और रफीक खान की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। कागजी और खान दोनों को टिकट बंटवारे में फ्री हैंड दिया गया था। किशनपोल और आदर्श नगर के 46 वार्ड में कांग्रेस को जीत दिलाना दोनों के लिए चुनौती होगी। वहीं निगम चुनाव की कसौटी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी खरा उतरना होगा, क्योंकि बीजेपी की कमान संभालने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है। लिहाजा पूनिया की साख भी दांव पर है, क्योंकि टिकट बंटवारे में पूनिया की ही पसंद और नापसंद चली। ऐसे में बीजेपी को जीत दिलाकर पूनिया केंद्र नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरना चाहेंगे। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी भी हार का दर्द भुलाकर जीत हासिल करना चाहेंगे। परनामी 2 बार आदर्श नगर से विधायक रह चुके हैं, जबकि चतुर्वेदी ने पिछली बार सिविल लाइन से जीत हासिल की थी। दोनों नेता पार्टी को अपने अपने क्षेत्रों में जीत दिलाकर पार्टी हाईकमान का फिर से विश्वास जीतना चाहेंगे। कोटा उत्तर नगर निगम चुनाव में प्रदेश स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। धारीवाल सीएम गहलोत के सबसे विश्वसनीय मंत्री हैं, लिहाजा उन पर जिम्मेदारियां भी ज्यादा है।
प्रचार के आखिरी दिन धारीवाल को जमकर विपक्ष के वार का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी विधायक मदन दिलावर भी अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही छोटी सरकार की जंग आसान नहीं है, लेकिन कई सियासी दिग्गजों को खूब पसीना बहाना पड़ा है। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक की किस्मत दांव पर है। साथ ही सीएम गहलोत के मंत्रियों के सामने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दांव पेच है। ऐसे में 29 अक्टूबर को जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में सियासतदानों की किस्मत का फैसला पेटी में बंद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।